दोस्तों मोनालिसा एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। इतनी बड़ी खबर है कि घनी बड़ी खबर है भाई साहब, क्योंकि बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पे यही खबर दिखाई जा रही कि मोनालिसा की एज कम पाई गई है। वो शादी तक की एज नहीं थी उसकी, यानी कि वो कुल 16 साल 2 महीने की थी। तो इतनी बड़ी खबर जो है ना चलाई जा रही है। अरे भाई साहब, इतनी क्या है मोनालिसा, सिर्फ एक कुंभ के मेले में फेमस हुई एक लड़की, लेकिन उसको इतना और तो बात रही नहीं। देश में किसान की बात नहीं करते न्यूज़ चैनल, ठीक है, बेरोजगारी की बात नहीं करते। हालांकि मैं थोड़ी सी बता दूं आपको, मोनालिसा की शादी हुई थी एक मुस्लिम लड़के के साथ में, और वो मुस्लिम लड़का जो है ना केरल के अंदर शादी करता है। आप सभी ने पता है केरल में क्यों करी शादी, वहाँ के डीसी को भी यहाँ दिल्ली बुलाया गया है, क्योंकि ये जो शादी हुई है ना कहीं इसकी उम्र को छुपाया गया था। उम्र क्या थी कि उसकी मोनालिसा की उम्र कम थी, और जो जिस लड़के के साथ में शादी हुई थी यानी कि उससे लगभग 10, 11, 12 साल बड़ा था वो लड़का। और उनके घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमारी लड़की को बहकाया गया है, यानी कि हमारी लड़की को शादी करके उठाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मोनालिसा की अब शादी हो गया, सारा काम हो गया है। अब इसमें बीच में ये क्या चल रहा है बवंडर, ये अब तो सारा काम हो लिया, जो कुछ होना था आप सभी ने पता। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये उस लड़की को क्या फ़ायदा अपने समाज में लाएगा, और कौन उस लड़की से शादी करेगा, तो सोचने वाली बात यह है। तो मैं कुल मिला के आपको बताना चाहूँगा, इन हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के तरीके से फंसाया जाता है। यानी कि एक तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई लड़की है यानी कि मोनालिसा है, मोनालिसा को इस तरीके से बहकाया गया, यानी कि जो वो लड़का था मुस्लिम लड़का, उसके दोस्तों के द्वारा मोनालिसा को गाइड किया गया कि अच्छा लड़का है, इससे शादी कर ले, बढ़िया एक्टर बनेगा, यूँ आपकी भी ज़िंदगी बन जाएगी। तो इस तरीके से लड़कियों को बहकाया जाता है। मोनालिसा अनपढ़ लड़की है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, क्योंकि एक माला बेचने वाली लड़की अपने घर का गुजारा करती थी, एक मुस्लिम लड़के के साथ में शादी कर लेती है, यानी कि उसने अपने माँ बाप की कोई भी कदर नहीं करी, अपने माँ बाप को मिनटों में छोड़ दिया। उसने एक मुस्लिम लड़के पे विश्वास करा और उसके साथ में शादी कर ली। हालांकि फर्ज तो ये होता था कि एक माँ बाप ने, एक गरीब माँ बाप, लेकिन माँ बाप की सोच होती है कि हम अपने बच्चे की शादी अपनी पसंद से करेंगे और वो खुश रहे। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि हमारी लड़की या हमारा लड़का दुखी रहे। लेकिन मोनालिसा ने क्या किया कि वहाँ पे जा करके अपने माँ बाप से बिना बताए उसके साथ शादी कर ली। तो आप इस खबर के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे, जो ये लव जिहाद है? ऐसे कई मामले देखे गए हैं। हालांकि बहुत सारे, मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम लड़कियां भी हिंदू लड़कों के साथ में शादी करती है, वो ये खबर इतनी नहीं चलाई जाती, लेकिन मोनालिसा की ये खबर जो चलाई गई है, ये मेरा मानना ये है कि उसको कहीं ना कहीं बहकाया गया है। क्योंकि आप क्या मानते हैं कि इंटर कास्ट में शादी करना कितना सही है, कितना क्या है? और जो लव मैरिज की हम तो समर्थन भी नहीं है, जो माँ बाप शादी करेंगे उसके हम समर्थन में है। जो एक मोनालिसा, जो हम भी गए थे प्रयागराज में कुंभ में, दुनिया फेमस होती है, लेकिन मोनालिसा ही इतनी फेमस बना दी, लगातार उन्हें डायरेक्टर के ऊपर भी आरोप लगाए थे। तो सोचने वाली बात यह है कि मोनालिसा ने जब ये शादी करी है तो बहुत सारी लड़कियों के ऊपर क्या फ़र्क पड़े होगा। बहुत सारी लड़कियां, हिंदू लड़की सोचती होंगी चलो ऐसे शादी कर लेना चाहिए, मतलब समाज पे गलत इफेक्ट पड़ता है। और सरकार इस पर क्या ध्यान दे रही है? सरकार ने इस पर नियम बनाना चाहिए कि अगर माँ बाप की जहाँ पर सहमति हो वहीं पे लड़की की शादी हो सके। लेकिन आज के टाइम में क्या है, ये प्यार नहीं होता है, ये प्यार के अंदर एक, आप समझ सकते हैं, कुछ नहीं होता प्यारपूर। एक बात सोचने वाली बात यह है, जब एक माँ बाप अपनी लड़की को पढ़ा लिखा करके उसको पाल पोस करके 18 साल का करता है और वो एक अनजान लड़के के साथ में भाग जाती है, जब वो अपने माँ बाप की नहीं हुई तो उसकी कैसे हो जाएगी? सोचने वाली बात। आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देना। मेरे कड़वे सवाल है, मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहूँगा, मैंने ना आज तक इसके ऊपर वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने बनाई है। आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। ये लव जिहाद है, लड़कियों को फंसाया जाता है। देखो कहाँ वो बागपत का रहने वाला, कहाँ वो मध्य प्रदेश की रहने वाली, इतनी तो सिकल भी उसकी डंकी नहीं यार, अरनावा ही डंकी है जो अपने माँ बाप की इज्जत ने उछाड़ना है। क्या इज्जत रह गई होगी उनकी माँ बाप की? क्या वो समाज में मुंह दिखाने लायक रहे होंगे? तो इस पर गौर देनी चाहिए समाज को भी, और इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। मैंने लगातार इन चीज़ों पर आवाज़ उठाई है। हालांकि कुछ लव मैरिज, यानी कि 75%, 80%, 90% लव मैरिज फेल होती है। भाई अपने बच्चों पर ध्यान रखना, अपनी बेटी पर ध्यान रखना, अपनी बहन पर ध्यान रखना, ठीक है। और ये भी कहूँगा कि अपने बच्चों पर, अपने लड़के पर भी ध्यान रखना,
क्योंकि लड़के भी आज के टाइम में भाई कम नहीं है, लड़कियां भी कम नहीं है, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। ठीक है, भारत की ऐसी संस्कृति नहीं है। ठीक है, भारत की संस्कृति अपनी अलग ही है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।